दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना सच्चा लगे कि नींद खुलने के बाद भी उसका असर ना जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं हमारे सपनों में कोई छुपा हुआ रहस्य तो नहीं? आज मैं आपको एक ऐसे ही सपने की दुनिया में ले चलने जा रहा हूं, एक ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानी जहां एक साधारण सा लड़का एक असाधारण नायक बन जाता है, जहां एक रानी है, एक शाप है और एक ऐसा महल जो हकीकत और कल्पना की सीमा को मिटा देता है। ये कहानी है रानी का रहस्य, एक ऐसा सफर जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको अंत तक बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम कदम रखने जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर सपना एक संकेत है और हर नायक अपने डर को हराकर जन्म लेता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बेहद सीधा सादा मगर जिज्ञासु स्वभाव का लड़का था। उसे कहानियां पढ़ना और सपनों की दुनिया में खो जाना बहुत पसंद था। वह अक्सर खेतों में काम करते समय भी किसी न किसी कल्पना में खोया रहता। एक रात जब वह थककर गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर महल के अंदर एक रानी खिड़की से बाहर देख रही है। जैसे ही रानी ने राजू को देखा, उसने उसे इशारे से पास बुलाया। राजू जैसे ही उसके पास पहुंचा, रानी ने कांपती आवाज में कहा, राजू, मुझे यहां से बचाओ, मैं इस महल में कैद हूं। राजू ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन आपको किसने कैद किया है? रानी ने उत्तर दिया, यह महल एक शापित जंगल के बीचों बीच है। मुझे यहां एक जादूगरनी ने बंद कर दिया है। जब तक कोई सच्चा दिल वाला इस सपने के रास्ते मेरे पास नहीं आता, मैं कभी आजाद नहीं हो सकती। और अब तुम आए हो, लेकिन समय बहुत कम है। राजू कुछ कह पाता, इससे पहले ही सपना टूट गया। सुबह जब वह उठा, उसका मन बेचैन था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सपना था या कोई संकेत। राजू ने तय किया कि वह इस सपने के पीछे का सच जानकर रहेगा। अगले दिन वह गांव के बुजुर्ग से मिलने गया, जिसने उसे बताया कि बहुत साल पहले पास के जंगल में एक महल था, जिसमें एक रानी रहस्यमयी रूप से गायब हो गई थी। तब से उस इलाके को शापित माना जाता है। राजू अब जान चुका था कि उसका सपना सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक सच्चाई की ओर इशारा था। वह अकेले ही उस जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां खतरों के बीच उसे सच्चाई का सामना करना था। जैसे ही राजू उस जंगल में दाखिल हुआ, हवा ठंडी और भारी हो गई। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोक रही हों। कुछ दूरी पर उसे वही महल दिखाई दिया जो उसने अपने सपने में देखा था। एक पुराना, टूटा फूटा लेकिन अब भी रहस्यमय महल के दरवाजे पर एक पत्थर की मूर्ति थी जो एक राक्षस जैसी दिख रही थी। जैसे ही राजू ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, वह मूर्ति जिंदा हो गई और गरजते हुए बोली, अगर रानी को बचाना है तो पहले मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दो। राजू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। पहली पहेली थी, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? राजू ने तुरंत जवाब दिया, प्यार। मूर्ति मुस्काई। दूसरी पहेली थी, वो कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती मगर हर समय हमारे साथ होती है? राजू ने सोचा और कहा, हवा। मूर्ति ने सिर हिलाया। तीसरी पहेली थी सबसे कठिन, वो क्या है जो हर किसी के पास है लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता? राजू ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, परछाई। मूर्ति गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। अब राजू महल के अंदर था। वहां चारों ओर अंधेरा था और दूर से रानी की चीखें सुनाई दे रही थीं। राजू दौड़ता हुआ उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि रानी एक कांच के पिंजरे में बंद है और एक काली जादूगरनी मंत्र पढ़ रही है। राजू ने पास पड़ी एक तलवार उठाई और बिना डरे जादूगरनी की ओर बढ़ा। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। आखिरकार राजू ने अपनी बहादुरी और सच्चे दिल से जादूगरनी को हरा दिया। पिंजरा टूटा और रानी आजाद हो गई। रानी ने राजू को गले लगाया और कहा, तुमने मेरे जीवन को बचाया है, अब तुम इस राज्य के असली हीरो हो। गांव लौटने पर सबने राजू का स्वागत किया। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि अगर दिल सच्चा हो और इरादा मजबूत, तो कोई भी सपना सच्चाई में बदला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।